तो दोस्तों अभी कुछ ही समय पहले मैंने आपको भारत के संदर्भ में एक बहुत ही बढ़िया न्यूज दी थी और वो न्यूज ये थी कि भारत ने पहली बार अंडमान एंड निकोबार में सारे क्राइटेरिया तोड़ते हुए अपने इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में प्राकृतिक गैस और तेल के लिए सर्वे का काम पूरा कर लिया है। और अनुमान के हिसाब से बताया जा रहा है कि यहाँ पर तगड़ी क्वांटिटी में नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल हमें मिल सकता है। और ये इतनी तगड़ी क्वांटिटी में बताया जा रहा है कि अगर हमने प्रॉपर इसे एक्सप्लोर करके इसका खनन करना शुरू कर दिया तो अगले 70 सालों तक हमें किसी भी तरह का कोई क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस विदेशों से इंपोर्ट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, जो कि भारत की तरक्की को कई गुना ज्यादा तेजी से बढ़ाएगा। अब ये खबर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी अच्छी हो सकती है ये हम सभी जान सकते हैं, क्योंकि भारत की जरूरत का कुल 60% नेचुरल गैस हम लोग विदेशों से मंगवाते हैं, तो वहीं 85% क्रूड ऑयल हम लोग विदेशों से मंगवाते हैं, जिनकी प्राइस वगैरह अक्सर घटती बढ़ती रहती है, जिसका इम्पैक्ट सीधे सीधे हम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। लेकिन जिस हिसाब से काम हो रहा है, अगर ये लगातार कुछ और समय चला तो डेफिनेटली भारत वो चीज हासिल कर लेगा जिसकी जरूरत पिछले कई सालों से हमें थी। अब इसी तरह की दोस्तों एक और गुड न्यूज निकल कर आई है हमारे दोस्त इजराइल की तरफ से। जी हाँ, इस बार बताया ये जा रहा है कि कुछ ऐसे काम किए जा रहे हैं सभी देशों की तरफ से कि अरब के इन शेखों को खजूरों तक ही सीमित रखा जाएगा, इससे आगे इन्हें नहीं बढ़ने दिया जाएगा। क्योंकि वैसे भी हम लोग देख पा रहे हैं कि दुनिया के अलग अलग देश रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, शेखों की जो इकोनॉमी वगैरह है ये अंधकार की गर्त में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं पर अब इस तरह की डिस्कवरीज होना भारत और इजराइल जैसे देशों में कहीं ना कहीं एक संकेत है कि शेखों अब आपको केवल खजूरों तक ही सीमित रखा जाएगा। अब दोस्तों बताया ये जा रहा है कि इजराइल के द्वारा भी अपने इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन को डिस्कवर करने की कोशिश की और इस दौरान बताया जा रहा है कि उन्हें प्राकृतिक गैस और क्रूड ऑयल इन दोनों के बड़े भंडार मिले हैं। और ये इतनी ज्यादा क्वांटिटी में बताया जा रहा है कि इसके जरिए इजराइल की किस्मत बदल जाएगी। जी हाँ, काफी बड़ी मात्रा में इजराइल को ये खनिज संपदाएं मिली है, जिसका इस्तेमाल वो खुद तो करेगा ही करेगा, लेकिन इतना एडिशनल होगा उसके पास कि इन्हें बड़ी मात्रा में वो एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। बताया जा रहा है कि इजराइल की ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालय ने मिलकर ग्रीक और ब्रिटेन की हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन कंपनी के साथ मिलकर अपने इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में तेल और गैस की खोज की। और ये काम बताया जा रहा है कि 2022 से ही इजराइल के द्वारा शुरू कर दिया गया था और एक्सप्लोरेशन के दौरान ही इस बात का खुलासा हुआ है कि इजराइल के अंदर तेल और गैस के अटूट भंडार भरे पड़े हैं और इसका ऑफिशियली ऐलान भी किया गया। अब जिस एरिया में गैस और तेल के भंडार मिले हैं इसे कैटलन नाम दिया गया है, जो कि हिब्रू भाषा का एक शब्द है। और काफी लंबे समय यानी 2015 के बाद ऐसा मौका पहली बार आया है जब इजराइल के अंदर गैस और तेल की इस लेवल पर खोज की गई है। अब दोस्तों बड़ी बात यहाँ पर देखने के लिए ये मिली कि ये जिस इलाके की बात की जा रही है, भूमध्य सागर का जो इलाका है, यहाँ पर इजराइल और लेबनान के बीच में बाउंड्रीज को लेकर लंबे समय से डिस्प्यूट था। लेकिन कुछ ही सालों पहले ये डिस्प्यूट सुलझाया गया था अमेरिका की दखल के बाद और फाइनली इजराइल का और लेबनान का दोनों का ही इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन अलग अलग बांट दिया गया था, जिसको लेकर दोनों देशों की तरफ से सहमति भी दिखाई गई थी। अब उसी जोन में जो इजराइल के पक्ष में आया है उसमें ये एक्सप्लोरेशन का काम किया गया और फाइनली इन्हें सफलता मिली। अब भारत की कहानी देखी जाए तो ये भी बिल्कुल वैसी ही है। जिन क्षेत्रों में इजराइल द्वारा गैस और तेल की खोज की गई थी उसी तरह के क्षेत्रों में भारत के द्वारा भी सर्वे किया गया है और इस बात का आकलन लगाया गया है कि भारत की जरूरत के हिसाब से कई गुना ज्यादा तेल और गैस के भंडार भरे पड़े हैं अंडमान एंड निकोबार में। अब अगर भारत की बात की जाए और अंडमान निकोबार की बात की जाए स्पेशली, तो ये कोई आज की बात नहीं है कि यहाँ पर गैस और तेल के भंडार भरे पड़े हैं। इस बात की जानकारी काफी लंबे समय से हम लोगों को थी। इवन कई दशकों पहले ही इस बात की खोज कर ली गई थी, लेकिन सिक्योरिटी पर्पस की वजह से इस एरिया में काम करना, एक्सप्लोरेशन का काम करना और बाद में जब गैस और तेल की खोज आप कर लेंगे उसके बाद इन्हें निकाल पाना काफी ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा था। लेकिन आज की अगर परिस्थितियां देखी जाए तो डिफेंस के क्षेत्र में भारत ने बहुत ज्यादा ताकत अर्जित की है। ऑफेंसिव भी और डिफेंसिव भी, किसी भी तरह के क्राइसिस से निपटा जा सकता है। अब इस एरिया का इस्तेमाल केवल एक किले के तौर पर नहीं किया जाएगा, बल्कि अन्य क्षेत्रों को लेकर भी यहाँ पर विकास के काम चल रहे हैं, जिसमें पर्यटन भी है और अब गैस और तेल की खोज के क्षेत्र में ले लीजिए तो लगभग सभी तरह से हम लोग अंडमान एंड निकोबार को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा डिफेंस के पर्पस से इस्तेमाल किया जाता था वो तो आज भी किया जा रहा है और कल भी किया जाएगा, उसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। लेकिन बाकी के काम भी हम लोग कर सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस हमें इस समय आ चुका है। तो ये काफी अच्छा समय जा रहा है जब भारत और इजराइल दोनों ही देशों को अपने खुद के ऑयल और गैस के भंडार मिल गए हैं। वरना हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह से ओपेक प्लस कंट्रीज जब भी इन्हें नुकसान दिखाई देता था अपना, ये लोग ऑयल प्रोडक्शन की दर को कट कर देते थे। उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें सडनली बढ़ जाती थी और उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे हम जैसे देशों की इकोनॉमी के ऊपर पड़ता था। अब अगर हमारे पास इतनी क्वांटिटी में तेल और गैस नहीं भी मिला कि हम उसका एक्सपोर्ट कर पाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारी जरूरत के हिसाब से ये पर्याप्त बताया जा रहा है और ये बड़ी बात है।
अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।